Welcome students. In this video we are going to discuss about normalization. What is normalization? Normalization is a process which is used to reduce the database anomalies in a database so that database anomalies would not occur. Okay, so normalization is a database design technique that reduces the data redundancy and eliminates the undesirable characteristics. अनडिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो हम लोगों को डेटाबेस में नहीं चाहिए, क्या? लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, एनोमलीज। मतलब मेन ये एनोमली, इन ऑर्डर टू रिमूव द एनोमलीज वी हैव टू नॉर्मलाइज ए डेटाबेस, और वी कैन से वी हैव टू क्रिएट ए डेटाबेस इन ए नॉर्मलाइज्ड वे। ठीक है, तो हम लोग जो पहले डेटाबेस एनोमलीज में देखे थे कि एक ही टेबल में अगर हम लोग अनरिलेटेड रिकॉर्ड्स रखते हैं जिससे आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो उस टाइप के डेटाबेस अगर रहेगा तो फिर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, एनोमलीज उस इनकॉन्सिस्टेंट ऑकर्स करेगा और इनकॉन्सिस्टेंट डेटा डेटाबेस में इनपुट होगा। सो नॉर्मलाइज्ड वे में अगर हम लोग डेटाबेस रिमूव करें तो ये डेटाबेस एनोमलीज वहाँ पे ऑकर्स नहीं होता है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू से हाउ वी कैन नॉर्मलाइज ए डेटाबेस। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज द रूल्स which divides larger table into smaller table. larger tables मतलब एक साथ अगर दो तीन रिकॉर्ड्स, दो तीन एंटिटी का रिकॉर्ड्स एक ही टेबल में रखोगे, मतलब जैसे स्टूडेंट कोर्स या फिर कोर्स टीचर, अगर एक ही टेबल में रखोगे तो क्या होगा? टेबल तो बड़ा होगा, अनरिलेटेड रिकॉर्ड्स है, तो उसको अगर हम छोटा छोटा टेबल में डिवाइड करना होता है, नॉर्मलाइज्ड करना into smaller tables and link them using relationship। तो लिंक, रिलेशनशिप किससे लिंक करते हैं? हम लोग जानते हैं कि लिंक होता है दो टेबल में, ओनली ए प्राइमरी की विथ ए फॉरेन की। ठीक है, फॉर दैट रीजन इट इज नोन एज रेफरेंस की। The purpose of normalization in SQL is to eliminate redundant or repeated data and ensure data stored logically। ठीक है, तो मेन टू पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन है एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा, इंश्योर डेटा डिपेंडेंसी मेक सेंस। डेटा डिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे स्टूडेंट्स एंड कोर्स अगर एक ही टेबल में रखेंगे, कोर्स फीस के साथ स्टूडेंट्स का कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो वो डेटा डिपेंडेंसी सही नहीं है। तो इस तरीके का रिकॉर्ड देखेंगे एक ही टेबल में, ताकि वो रिकॉर्ड सब एट्रीब्यूट एक दूसरे से रिलेट हो, डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो तुम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ चुके हो। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमेशा प्राइमरी की से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, वहाँ पे हाफ हाफ होता है, तो वो सब एलिमिनेट करना होता है, ये फर्स्ट ये नॉर्मलाइजेशन का काम। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। एक है फास्ट नॉर्मल, व्हेनेवर वी आर we make the tables in smaller way, we divide the tables and make a small table, it is says its normal form। एक बड़ा टेबल को जब हम लोग छोटा छोटा दो टेबल में डिवाइड करेंगे, या फिर जो प्रोसेस से हम लोग, कुछ प्रोसेस है कि एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, तो स्टेप बाय स्टेप है क्या? पहले डेटाबेस हम लोग जब क्रिएट करेंगे, पहले देखेंगे कि डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्या। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कुछ रूल्स है वो हम लोग देखेंगे। फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाए तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि डेटाबेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है क्या, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का भी रूल्स है, उसको चेक करेंगे। फिर है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इससे फोर्थ एंड फिफ्थ भी है, वो हम लोगों को नहीं चाहिए, तुम लोगों को सिर्फ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब देखते हैं कौन से फॉर्म में क्या क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट है फास्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या बोला गया है, देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज डिफाइंड इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इटसेल्फ। मतलब वो सिर्फ टेबल को कैसे बनाओगे वो डिफाइन करता है। दिस रूल डिफाइंस दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन मस्ट हैव एटॉमिक डोमेन्स। मस्ट हैव एटॉमिक डोमेन्स मतलब जितना भी एट्रीब्यूट हो, हर एट्रीब्यूट का एक ही वैल्यू होगा। मतलब अगर हम लोग सपोज
फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ किसी का फोन नंबर, तो फोन नंबर तो दो फोन नंबर हो सकता है ना, तो दो फोन नंबर अगर होगा हम लोग एक साथ फोन नंबर पे, सपोज अगर फोन नंबर कोई एट्रीब्यूट है कि नेम, सपोज नेम फोन नंबर, ठीक है, तो नेम एंड अगर फोन नंबर देंगे तो एक का तो दो फोन नंबर हो ही सकता है, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग सोचेंगे कि ऐसे कॉमा देके दो फोन नंबर लिखेंगे, तो इस तरीके का एक एट्रीब्यूट का दो, एक रिकॉर्ड में कोई भी एक एट्रीब्यूट का मोर देन वन वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, हर एट्रीब्यूट का सिंगल वैल्यू होगा, ठीक है, वो होता है एटॉमिक वैल्यूज। द वैल्यू इन एन एटॉमिक डोमेन मस्ट आर इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजिबल यूनिट, इंडिविजुअल मतलब उसको और हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, कोड्स कंटेंट, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग दो प्रोग्रामिंग का नाम, जावा, सी प्लस प्लस, वेब, वेब पेज, वेब पेज किससे बनेगा, बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, HTML चाहिए, PHP चाहिए, ASP चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये टेबल में दो फील्ड है, एक कोड्स है एक कंटेंट है, कौन कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में ऑब्वियसली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं होगा, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, तो यहाँ पे देखो टू वैल्यू है, वेब में देखो थ्री वैल्यू है, तो ये एटॉमिक वैल्यू नहीं है। अगर इस तरीके का कोई वैल्यू होगा देन द टेबल इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इफ देयर आर मोर देन वन वैल्यू इन एन गिवन एट्रीब्यूट देन द टेबल इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्या होगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड रिलेशन है, तो इसको रीअरेंज करना होगा। तो रीअरेंज क्या करोगे, तो एटॉमिक वैल्यू को रीअरेंज करने करके सिंग एटो मोर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को अरेंज करके एटॉमिक वैल्यू बनाना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। देखो, अगर एटॉमिक वैल्यू बनाएंगे तो एटॉमिक वैल्यू कैसे बनाओगे, एटॉमिक वैल्यू बनाने के लिए पूरा हर रिकॉर्ड को तोड़ दोगे, जैसे कंटेंट क्या है, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कोड्स भी दो बार लिखोगे। तो देखो एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होगा, सिंगल हो गया। वेब तीन कंटेंट है तो तीन बार वेब लिखोगे, तो तीन बार वेब मतलब हर वेब का एक एक बार कंटेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा फास्ट नॉर्मल फॉर्म। क्यों ये फास्ट नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हर एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल एक एक वैल्यू है, तो ये होगा दिस रिलेशन इज फास्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। जब एग्जाम्पल देके डिफाइन देके बोलना पड़ेगा तो यू हैव टू डिफाइन और एक्सप्लेन द ईच नॉर्मल फॉर्म विद दिस टेबल। अब क्या आएगा, ईच एट्रीब्यूट मस्ट कंटेन ए सिंगल वैल्यू, ये मेन है, फॉर्म इज प्री डिफाइंड डोमेन। तो क्या होगा, डेटा इज स्टोर्ड, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्या क्या है, डेटा इज स्टोर्ड इन ए टेबल विथ रोज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द प्राइमरी की, ऑल द एट्रीब्यूट्स इन एन डोमेन मस्ट बी, तो हर टेबल का क्या होगा, एक प्राइमरी की होना है, ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड जावा दोनों मिलके यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की इस टेबल में होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे एक नया प्राइमरी फील्ड आईडी करके ऐड कर सकते हैं, वो अलग बात है, पर यूनिकली ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके, तो ये होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है दो काम है यहाँ पे, इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ना होके सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हम लोग नहीं करते। एट फर्स्ट यू हैव टू चेक इट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया, इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देयर शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब क्या है, हम लोग क्या पढ़े थे कि पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कोई भी अगर एट्रीब्यूट प्राइमरी की के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली नहीं, तब जाके वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा। देखो एग्जांपल देके समझो, यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट्स आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, स्टूडेंट्स नेम, प्रोजेक्ट नेम, तो स्टूडेंट्स नेम किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट्स आईडी के साथ, प्रोजेक्ट नेम किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट आईडी के साथ, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना चाहेंगे, अगर अपडेट करना चाहेंगे, तो वो उससे के तो उस स्टूडेंट्स नेम का कोई वास्ता नहीं। सपोज अगर एक टेबल में इतना सारा
रिकॉर्ड रहेगा। तो एक स्टूडेंट्स और प्रोजेक्ट आईडी, स्टूडेंट्स नेम, प्रोजेक्ट नेम। तो अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट नेम चेंज करेंगे तो जितना स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो सबका प्रोजेक्ट नेम तो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इस टेबल में स्टूडेंट्स एंड प्रोजेक्ट दोनों ही प्राइमरी की है, पर प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, इस प्राइमरी की के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट है। ध्यान से समझो, ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट ये भी है रिलेट, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी की है। अब इसका भी ये रिलेशन है कि प्रोजेक्ट नेम स्टूडेंट्स नेम, ये भी है रिलेशन, ये भी है रिलेशन, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्ट नेम इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। ये पार्शियली डिपेंडेंसी अगर होगा तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हियर वी सी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट रिलेशन, दैट्स अ प्राइमरी की एट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स आईडी प्रोजेक्ट आईडी, ये दोनों प्राइमरी की है। एंड स्टूडेंट्स नेम एंड प्रोजेक्ट नेम मस्ट बी डिपेंडेंट बोथ एंड नॉट एनी ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब जो जो एट्रीब्यूट है कोई टेबल में, सबको प्राइमरी की के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होना है। पर यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम सिर्फ स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट नेम सिर्फ प्रोजेक्ट नेम के ऊपर डिपेंडेंट है। यह है पार्शियली डिपेंडेंट। तो रिमूवल ऑफ पार्शियली डिपेंडेंस इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो इसको कैसे रिमूव करोगे, इसको रिमूव करने के लिए इसको दो टेबल में ऐसे बांटा जाता है। देखो, स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट्स नेम, प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम। तो ये जो पार्शियली डिपेंडेंट जो है उसको लेके हम लोग जो अनरिलेटेड रिकॉर्ड्स है हम लोग अलग सा टेबल बनाएंगे। तो एक टेबल को तोड़ के, और स्टूडेंट्स एंड प्रोजेक्ट का यहाँ पे रिलेशन होगा, कौन सा स्टूडेंट्स कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे रहेगा, और इस टेबल में ये प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगा, स्टूडेंट्स आईडी। इस टेबल में प्राइमरी की है प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। दोनों टेबल में प्राइमरी की है, कौन से प्रोजेक्ट की कौन से प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट आईडी है, ये प्रोजेक्ट आईडी, ये देखो ये प्राइमरी की है, ये ध्यान से समझो, इस टेबल में ये प्राइमरी की है। एंड व्हाट इज फॉरेन की, फॉरेन की इफ प्राइमरी की ऑफ वन टेबल एग्जिस्ट एज ए नॉन प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी प्राइमरी की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट से एक प्रोजेक्ट में काम करेगा, तो प्रोजेक्ट आईडी में तो डुप्लीकेट वैल्यू होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की मीन्स प्राइमरी की ऑफ वन टेबल एग्जिस्ट एज ए नॉन प्राइमरी की इन अनदर टेबल, देन दिस इज फॉरेन की। तो ये दो टेबल में रिलेशन किससे बनेगा, ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की से, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सपोज वन स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट है ए में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर A1 प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम दूसरा। सपोज यहाँ पे दो प्रोजेक्ट आईडी है, A1 B1, इसका एक नाम है। तो 1 भी A1 में काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, B1 में 3 काम कर रहा है, सपोज A1 में, ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट नेम सपोज ये इसका है ABC, इसका है DEF। तो अगर हम लोग प्रोजेक्ट नेम चेंज करना चाहेंगे तो प्रोजेक्ट आईडी इसके यहाँ पे चेंज करेंगे। सपोज हम लोग ABC के बदले ABP कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोजेक्ट नेम चेंज करेंगे तो ये जो फर्स्ट टेबल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा फर्स्ट टेबल में, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ प्रोजेक्ट आईडी है। तो प्रोजेक्ट आईडी तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट नेम चेंज कर रहे हैं। तो एक बार प्रोजेक्ट नेम चेंज करने से ये अपने आप यहाँ से हम लोग इसको ले पाएंगे कि कौन से स्टूडेंट्स कौन सा प्रोजेक्ट में कर रहा है। इसलिए दो टेबल को हम लोग एकदम पूरा अलग बनाते हैं। देन ऐसे कि, तो जैसे कि ये दो टेबल में देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, द टेबल इज इन 2NF, मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ये है रिमूवल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी। अब आ रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, मतलब फर्स्ट तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होने से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना है, एंड देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये याद रखना कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो एट फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या था, इफ एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई, वाई डिपेंडेंट ऑन जेड, नहीं जेड, वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स, जेड डिपेंडेंट ऑन वाई, देन वी कैन से एक्स डिपेंडेंट ऑन जेड, ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी, ठीक है, ये एक रिलेशन है। सिटी एंड जिप, कौन से जिप कौन से सिटी में, ये एक रिलेशन है। यहाँ पे देखो कोई भी प्राइमरी की नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी में प्राइमरी की के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट होगा, ये दो ही नॉन एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिप क्या होगा, जिप स्टूडेंट्स आईडी के साथ पार्शियली डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे ये है x, ये है y, ये है z, तो x के साथ y रिलेट है, y के साथ z रिलेट है, देन वी कैन से x इज रिलेट विथ z, ठीक है। तो ये जो y एंड z का रिलेशन है ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नॉन एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इसको रिमूव करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का काम। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग टेबल क्या लिखेंगे, ये देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल में वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाला फील्ड को लेके अलग करके हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या डाले, ये देखो स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स आईडी, जिप, पिन कोड डाल दिए और जिप कोड एंड सिटी, ये दूसरा टेबल बना दिए। तो इसमें ये प्राइमरी की है और इसमें ये सॉरी इस टेबल में ये प्राइमरी की है और इस टेबल में ये प्राइमरी की है। तो दोनों टेबल में रिलेशन किससे होगा, ये फॉरेन की से। तो दिस इज removal of transitive dependency. Then we can say these two tables are in 3NF, that is third normal form. यहाँ पे देखो क्या है, students details, student ID is a key and only prime key attribute. Students ID primary key. We find that city can be identified by students ID as well as zip. city को तो zip पिन कोड से भी पता चलेगा, स्टूडेंट्स आईडी कौन से है सिटी में पता चलेगा। तो नाइदर जीप इज सुपर की नॉर ए सिटी इज प्राइम एट्रीब्यूट। सो ये जो एट्रीब्यूट है ये स्टूडेंट्स आईडी जीप सिटी, ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो उसको रिमूव करेंगे, करके जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाला है उसको देके हम लोग एक अलग सा टेबल बनाएंगे। तो दैट इज इन 3NF. सो व्हेनेवर इट्स सेड दैट टू एक्सप्लेन any normal form, either it is first normal form, second normal form or third normal form, you have to explain with a table. Show that you have to show that how we remove the partial dependency, transitive dependency, etc. Okay.